तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और जैसा कि सर ने मेरे बारे में बताया कि मैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ा भी रहा हूँ और साथ ही में मैं द यंगेस्ट हिस्टोरियन, दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता हूँ। तो आज हम लोग जिस मेन मोटिव से साथ में आए हैं, साथ में इकट्ठा हुए हैं, वो है गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे का। जब भी मेरा तो ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट में आना जाना बना रहता है, विजिट्स करती हैं, और उन विजिट्स में मैं किसी भी जगह जाता हूँ तो फिर वहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करता हूँ कि वो दिन क्या है और वो जगह का क्या इतिहास है। और मुझे लगता है कि आज की जो ये तारीख है 26 जनवरी, क्यों ना इसी का एक बार इतिहास पे चर्चा की जाए। तो बात ये चलती है कि सन 1930 का ज़माना था और जो आपका पूरा का फ्रेमवर्क था वो था भारतीय नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस में से एक माना जाता है। उसी में आप देखेंगे कि आज का जो हमारा भारतीय झंडा है, जो तिरंगा है, उसी में अगर आप एक एडिट करें, जो धम्म चक्र है, जो अशोक चक्र है, उसको हटा के आप एक गांधी जी का चरखा ले आए, तो वो जो झंडा है उसी को पूर्ण स्वराज झंडा कहा जाता था सन 1930 का। वो वही मीटिंग थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है उसके खिलाफ बात करेंगे, प्लस हमें केवल और केवल स्वराज नहीं, स्वराज यानी सेल्फ रूल नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब बात ये होती है कि दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होती है डोमिनियन और एक होता है रिपब्लिक। डोमिनियन में हमारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है, यानी जो प्रधानमंत्री रहता है, वो तो इलेक्टेड रहता है, बट जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी जो राष्ट्रपति होता है, वो भी एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जो कि हम लोगों के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। सेम वे अगर आप देखेंगे तो हम लोग सन 47 से लेकर सन 50 तक एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र नहीं थे, हम लोग एक संवैधानिक मोनार्की थे। मोनार्की मतलब राज शासन, क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट थे वो कोई राष्ट्रपति, कोई भारतीय नहीं, बल्कि एक अंग्रेज शासक था जिसका नाम था जॉर्ज द सिक्स्थ, और हमारे ऊपर गवर्नर जनरल का भी रूल था, जो कि थे लॉर्ड माउंटबैटन, जिनको अर्ल माउंटबैटन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब सन 47 में हमें आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के 14 दिनों के बाद ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी नाम से कमेटी का कार्य, तो फिर एक बनाई गई कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट के रूप में, और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। अम्बेडकर जी के अंडर जो परमानेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने का उनको रोल दिया गया कि आप एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाइए। उस जो ड्राफ्ट था उसको 26 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबमिट कर दिया गया। तो एक तरीके से कहा जाए तो फिर हम लोग का जो संविधान तो ऑलरेडी 26 नवंबर सन 1949 को बन चुका था, क्रिएट हो चुका था, पर हम लोगों ने 26 जनवरी तक का इस वजह से इंतज़ार किया कि अगर हम लोग वापस लाहौर सेशन में जाएं तो उसकी जो फाइनल डिक्लेरेशन होती है, अगर आप यहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी कोई राष्ट्रीय बैठक होती है उसके बाद एक मैनिफेस्टो निकाला जाता है कि हमने इस बैठक में क्या क्या सोचा और आगे की हमारी क्या रणनीतियाँ रहेंगी। सेम तरीके से लाहौर डिक्लेरेशन, जो कि 26 जनवरी सन 1930 को पारित हुई और उसको इनॉग्रेट किया गया, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया लाहौर डिक्लेरेशन को, उसमें बात की गई थी कि हमें 2 साल के अंदर अंदर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए। हालांकि गांधी जी ने आगे चल के उस 2 साल को 1 साल में कन्वर्ट किया इस अल्टीमेटम को, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया, जिसके बाद गोलमेज सम्मेलन, जो कि आप कह सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उनको इनॉग्रेट किया गया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा पूर्ण स्वराज दिवस है, हम लोगों ने 26 जनवरी का ही क्यों वेट किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लान तो ये था कि हम लोग जब भारत को आज़ादी दिलाएं तो वो तारीख हो 26 जनवरी की, बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि यूके पार्लियामेंट में पहले ही पारित हो गया, इस वजह से 15 अगस्त को ही हमें आज़ादी मिल गई और हम लोगों का 26 जनवरी का जो एक सपना था वो अधूरा रह गया। और इस वजह से जब हम लोग सच में पूर्ण स्वराज बनने चाह रहे थे, जब हमारा जो राष्ट्रपति था, जो हेड ऑफ द स्टेट था, वो एक भारतीय होने जा रहा था, सच में पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाने वाले थे, उस दिन को हम लोगों ने चुना और इस वजह से हम लोग 26 जनवरी को ही
आज के समय में रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं। गण यानी जनता और तंत्र मतलब सिस्टम, यानी जनता ही शक्ति देती है। अगर आप हमारे संविधान की प्रस्तावना भी को भी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है अगर आप उसको भी देखेंगे, तो उसमें भी एक डेट लिखी हुई है, यही चीज़ लिखी हुई है कि हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो संविधान जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, हमारी धरती का, हमारी भूमि का जो सुप्रीम लॉ है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो है संविधान। और संविधान को पावर कौन देता है? वो है जनता, क्योंकि हमारे संविधान की पहली लाइन ही कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया वी डू हियरबाय गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आखिरी लाइन भी है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आप उससे पहले की बात करें, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे लिए संविधान ज़रूरी ही क्यों है, संविधान चाहिए ही क्यों हमें, तो उनको मेरा यही आंसर रहता है हमेशा कि उस तारीख से 26 जनवरी सन 1950 की तारीख से पहले के ज़माने में इस समाज के कहा जाए तो 50% से भी ज़्यादा जनता को ये अधिकार नहीं था कि वो ये कह सके हम भारत के या फिर हम भारतीय समाज के एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हैं। उन लोगों को समाज से वंचित किया जाता था, उन लोगों को अधिकार नहीं दिए जाते थे। और वही हमारे संविधान है जिसने आधी से ज़्यादा हमारी जनता को अधिकार दिए कि वो लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कह पाए। और इसी वजह से हम लोगों के लिए ये तारीख, ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी भी तारीख को या फिर किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे का जो इनहेरेंट मीनिंग है उसको ज़रूर जानें और उसको ज़रूर याद रखें। और इसी तरीके से जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, धर्मनिरपेक्षता के, सोवरेनिटी के, संप्रभुता के, जस्टिस के, न्याय के, सेक्युलरिज्म के, समाजवाद के, सोशलिज्म के, इन सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अगर हम लोग आज भी अपने समाज में आगे बढ़ा के चलेंगे, आगे लेके चलेंगे, अपने बच्चों में वो सोच डालेंगे कि जो एक हर जगह को, हर एक इंसान को बराबरी से लेके चला जाए, तो आई डोंट थिंक कि भारत ज़्यादा लंबा समय लेगा विश्व गुरु बनने में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। यश, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाएं यशवर्धन के लिए। यश, जैसे कि हमें पता चला कि आपको क्लास 5 से क्लास 9 तक प्रमोट किया गया, एंड मुझे लगता है यहाँ पर जितने ही बच्चे हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ कि आज के इस मौके पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के सिविल सर्विसेज में जाना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ उनके लिए एक मैसेज आपका ज़रूर होना चाहिए, प्लीज़। देखिए, जैसा कि आज के समय में एक नया ट्रेंड आ गया है, कई सारे बच्चों को सिविल सर्विसेज में जाना है, भारतीय न्यायिक सेवाओं में भी जाना है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी जाना है, और साथ ही साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAS में भी जाना है। तो मेरा आपके लिए एक ही मैसेज रहेगा कि पहली बार एक चीज़ तो कि अपने इतिहास को जानो, अपने स्थान के, अपने जो जहाँ से आप आते हो, जाके ग्रास रूट्स लेवल है उसके इतिहास को जानो, अपनी धरती के, भारत के इतिहास के बारे में जानो। हमारा जो भारत है वो क्या भारत को बनाता है, हमारा संविधान जो है, क्योंकि मैं तो संविधान का एक टीचर ही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का टीचर हूँ, साथ में इतिहास का भी टीचर हूँ। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर हर एक बच्चे को उसके देश के, उसके राष्ट्र के संविधान, साथ ही साथ उसके इतिहास के बारे में बचपन से पढ़ाया जाएगा, बचपन से बताया जाएगा, प्रिंसिपल्स को साथ में स्टार्टिंग से बताया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को, तो आई डोंट थिंक कि एक बच्चा जो है उसके अगर मन में स्टार्टिंग से रहेगा कि हमें देश की सेवा करनी है, देश के प्रति, जैसे कि आपने इंडियन आर्मी का भी वो मोटो सुना होगा, सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सर्विस। और सर्विस किसके लिए? राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र को खुद से भी पहले लाने की जो सोच है, राष्ट्रवाद की जो सोच है, उसे हम लोगों को अपने दिमाग में पहले रखना होगा। और उसी के आगे हम लोग जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही क्यों ना हो, डॉक्टर बनना हो, लॉयर बनना हो, कोई भी फील्ड में जाना है, तो राष्ट्र को पहले रखें, अपने दिमाग में एक राष्ट्रवाद की सोच को आगे लाएं। मेरा यही मैसेज रहेगा और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। कल लास्ट में मैं दो लाइनें यश के लिए बोलना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर जो कड़ी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यश, मैं आपके लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि बिना मेहनत, बिना जद्दोजहद तक तो ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत, बिना जद्दोजहद तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलों को, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होते। एक बार जोरदार वाली तालियां चाहिए हमें। यश, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल प्रेजेंस हियर। आई होप कि आप लाखों बच्चों के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। आप यूं ही हमें आते रहिए और RG एकेडमी के साथ अपना प्यार बनाए रहिए। थैंक यू।
Thank you so much, Yashvardhan. We all have so much to learn from such bright minds of India, and congratulations for all your great achievements.